मेरा पैगाम है तुझे। आगे भी तूने उमर डार को रेस्ट करवा के जेल में डाला हुआ है, मौत की चक्की में वो पिस रहा है। मेरे बेटों को उठा लो, कसम उस खुदा की और उस कुरान पाक की, मैं अकेली भी रह जाऊं तो इमरान खां का झंडा लेकर गली गली घर घर बाजार बाजार निकलूंगी। सुन लो, और अगर मुझे हाथ भी लगा तो तुझे लग पता जाएगा। होश के नहल लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहसिन नकवी साहब, आपका जो पैगाम मैंने सुना, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उससे हम सब के हौसले बड़े बुलंद हुए। ये ख्वाजा आसिफ का सन DPO मेरे कारकुनों को उठा रहे हैं, उनके घरों में जाकर तशद्दुद कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? मेरी अपील है एक माँ की, आए सियालकोट देखे। ये ख्वाजा आसिफ का टाऊ हसन DPO ये काफ़ी अरसे से इधर ही बैठा हुआ है। ये ख्वाजा आसिफ की सियासत को चमका रहे हैं। IG पंजाब से मेरी दरख्वास्त है कि साफ इलेक्शन इसकी मौजूदगी में नहीं हो सकते, इसे जहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि लोगों के बच्चों को, माओं को ना उठाया जाए और माँ की बद्दुआएं ना ली जाए। दूसरे ख्वाजा आसिफ, कान खोल कर सुन लो, मेरा पैगाम है तुझे। आगे भी तूने उमर डार को रेस्ट करवा के जेल में डाला हुआ है, मौत की चक्की में वो पिस रहा है। मेरे बेटों को उठा लो, कसम उस खुदा की और उस कुरान पाक की, मैं अकेली भी रह जाऊं तो इमरान खां का झंडा लेकर गली गली घर घर बाजार बाजार निकलूंगी। सुन लो, और अगर मुझे हाथ भी लगा तो तुझे लग पता जाएगा। होश के नहल लो, शेर के पीछे ना छुपो। शेर का वो शर होगा, उसी काट में मैं डालकर भेजूंगी। मेरी सियालकोट की गैरतमंद अवाम 8 तारीख को आपको जवाब देगी। आप क्या कर रहे हैं एक माँ के साथ? इतना जुल्म किया है, बाज आओ। मेरी आपसे यही दरखास्त है। शेर तेरा खत्म हो चुका है ख्वाजा सब, इस वास्ते तू हो जाओ 8 कंडे कर रहे हैं। 8 तारीख नू गैरतमंद मेरे बेटे बेटियां, मेरे भाई इस चीज का जवाब देंगे जो ज्यादतियां आपने मेरे साथ की। आपने मेरे बाल खींचे, ऐसे हसन DPO ने ख्वाजा आसिफ के कहने पर मेरे घर पुलिस भेजी थी, मेरे गिरेबान में हाथ डाला गया। शर्म करो। हसन DPO, आपकी वालदा घर पे कोई नहीं। मैं आपसे पूछती हूँ, अगर मेरा कोई इस तरह मैं ओहदे पे होती तो आपकी माँ के गिरेबान में हाथ डाला जाता तो आप गोली मार देते। गैरतमंद कौम के बेटे गोली मार देते हैं जिसकी माँ के गिरेबान में हाथ डाला जाए। 8 फरवरी को जवाब मिलेगा तुझे, और 6 हथकंडे छोड़ दो जो कुछ तुम कर रहे हो। मेरा पैगाम है तुझे। और IG पंजाब हसन को DPO को फारग किया जाए, मेरी अपील है आपसे बेवा माँ की। 2 हफ्ते टोटल रह गए इलेक्शन में, वही इंसामिया है, वही DPO है। कंपेन आपकी कहीं हमें दिखाई नहीं दे रही। वर्कर कन्वेंशन अगर आपने कल किया तो मैं सारे मीडिया को आपसे बात रहा कल वर्कर कन्वेंशन हुआ है, जबकि हमें बिल्कुल ना बताया गया था, ना हमें पता है। ऐसे में आप क्या समझते हैं कि जैसे आप बड़े पुरुमीद हैं कि सियालकोट की आवाम आपको वोट देगी इंशाल्लाह, इंतजामिया के आप समझते हैं कि हाँ इंशाल्लाह ताला बेटो, मैं बताऊं जहाँ भी मैं गई हूँ, मुझे उस्मान डार की वजह से, इमरान खां की वजह से लोग मेरे साथ हैं। मेरे बेटे ने बहुत सारे शहर सियालकोट में काम किए हुए हैं। ख्वाजा आसिफ ने क्या किया है आप लोग जानते हैं, आपको इल्म है, आपको पता है कि उस्मान डार में शहर सियालकोट के लिए क्या क्या नहीं किया। सब कुछ किया मेरे बेटे ने। आप जो आप किया काम के नहीं किया, उसी वजह से लोग मैं तो एक घरेलू खतून थी, मैं तो कभी इधर भी नहीं आई, मेरा तो दीन से तलक था। मैंने आगे भी ख्वाजा आसिफ को पैगाम दिया है, अब मैं फिर दे रही हूँ। मैं उस कुरान के साथ डटी हुई हूँ। आप जो मर्जी कर ले, मैं अकेली भी रह जाऊं तो मेरा पैगाम है तुझे कि घर घर झंडा लेकर इमरान खां का हर बाजार चौराहे पे मैं जाऊंगी, मैं देखती हूँ क्या होता है। माँ जी, ये पता चला है हमारे जराये के मुताबिक कि पोलिंग एजेंट वगैरह भी उन्होंने नहीं खड़े कर देते थे, यानी कि वो भी देख लांगे पुत्र, मैं भी सारे बंदोबस्त किए देने, फिर इलेक्शन का देने, इलेक्शन किस्म जवाब दे मनु
कि तुसी मेरे वर्कर उठाने ने इलेक्शन कमीशन ने तो फिर इलेक्शन की है मोहसिन नकवी साहब का तुसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी मैं उन्होंने क्या वे कि तुसी सियालकोट आओ आके देखो कि हसन DPO की कर रहे हैं मैं अगर ये बात ना आए तो मैं फिर कॉन्फ्रेंस करा मेरा वादा है हर चौथे दिन कॉन्फ्रेंस होगी और खाजा आसिफ नूं नंगा किया जाएगा कि की कर रहे हैं इन्हें एक मां नाल मत्था लाया है ले जाओ मेरे बेटियां नूं जिन्हां नूं भी खड़ना जे मैं बहादुर मां शहीद भी हो जा तो मेरे वास्ते एक पाकिस्तान किताब लिखेगा मेरे वास्ते काबिल फख्र होगी शहादत दी मौत भी और एक यादगार पीछे जड़ी किताब लिखी जाएगी मैं कली मैं तुहानूं कह दिता कार कार हर कश्मीरी महल्ले का कोई कोना कोई बाजार कोई गली नहीं मैं छड्डनी तू जो करना कर ले हथ ला के मैनू देखन के देखा जाएगा अच्छा मैडम एक मेरा क्वेश्चन ले लें आप आपके मद्दे मुकाबल ख्वाजा आसिफ ने उस दिन एक वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए ये कहा था कि कम से कम उनसे पूछें आप कंपेन शुरू की है लेकिन आपके बेटे नजर नहीं आ रहे आपकी इंतहाबी कंपेन ने इस हवाले से क्या कहेंगे मैं बहादुर बेटों की माँ हूँ ख्वाजा आसिफ के पैगाम है कि माँ ही कली बथेरी है अच्छा ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹਾਥ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ए ख्वाजा आसिफ सियालकोट वास्ते सब तो वड्डी बीमारी है इनू खत्म करो ये शेर नू खत्म करो ते कसम उस खुदा दी शहर सियालकोट तुहानू नजर आएगा कि ख्वाजा आसिफ दे होंदिया की सी ते एक मां दे होंदिया की है मैं बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं मोहसिन नकवी ने भी रात 1:30 बजे उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो रही है लेकिन कल का एक वाक़या है कि हमारा वर्कर कन्वेंशन था यूथ वर्कर कन्वेंशन था मैडम रिहाना वहाँ पे गई हैं कारकुनों को मिली हैं उसी कल रात ही उसके घर पे 2 पुलिस स्टेशनों ने छापा मारा 50-60 पुलिस वाले थे उसके घर तोड़ फोड़ की है उसकी एप्लीकेशन भी हम दे रहे हैं और उसके अलावा 3 कारकुन हमारे जो उन्होंने घर से उठा लिए हैं उनके ख़िलाफ़ नाम निहाद ये 216 की FIR दी है कि इन्होंने किसी इश्तिहारी को पनाह दी है इश्तिहारी का कोई हमसे रिश्ता नहीं है इश्तिहारी कोई हमारे महल्लेदार नहीं है जो इनमें डाला हुआ है एक फराज है लड़का हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब है मियाँ एजाज साहब उसको हम आज बेल आउट करवा के बाहर निकाला बाकी 2 हमारा राजपूत टीपू राजपूत है सदर है यूसी मोहम्मदपुरा का उसके भाई को उठा के लेके उसकी FIR दे दी है 216 की लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं डाल रहे आज अभी मैं आया हूँ मैजिस्ट्रेट साहब को एप्लीकेशन दे के कि ये इनके पास थाने में मौजूद है इसकी FIR डालें गिरफ्तारी डालें हम ज़मानत अप्लाई करें हम कानून के पाबंद शहरी हैं हम तो कानून को वायलेट नहीं करना चाह रहे अगर आपकी पुलिस मुँह जोर हो गई है एक कैंडिडेट की जैसे हमारी मैडम ने कहा कि टाउट DPO के हवारियों ने पर्चे देने शुरू कर दिए हमारे बेबुनियाद इश्तिहारों के तो वो गिरफ्तारी डालें हम कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे पर्चा 3 FIR ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये 3 मुख्तलिफ थानों में FIR दी है इन्होंने 216 की फजूल सी एप्लीकेशन है झूठी बेबुनियाद हमारे कारकुनों पे दी है ठीक है हम चाह रहे हैं इनसे कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं इनसे हम इखलाकी मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि वो बद इखलाक बद ज़ुबान लोग हैं हम कानून के दायरे में रह के इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक हमने आज ये डिप्टी कमिश्नर सियालकोट को एप्लीकेशन दी है कि 24 तारीख को यहाँ जना हाउस जो डार बरादरान का डेरा है इनके वालिद से चला आ रहा है यहाँ पे हम अपना इलेक्शन ऑफिस बना रहे हैं हम वर्कर कन्वेंशन कर रहे हैं DC सियालकोट को सिक्योरिटी और डेक साउंड सिस्टम की 4 दीवारी के अंदर जो इलेक्शन रूल्स के बिल्कुल मुताबिक हम एप्लीकेशन दे के आए कि हमें इजाज़त दी जाए अब आप देखें ये एप्लीकेशन मैंने नंबर लगवा के आया हूँ इस पे क्या अमल करते हैं कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड देखते हैं वो सियालकोट शहर देखेगा इससे पहले जो वाक़यात हुए कागजात नामजदगी के दौरान मुसद्दका नकूल के हवाले से मेरे पे अटैक हुए मैंने ये एप्लीकेशन दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पोर्टल पे कि मुसद्दका नकूल मैं बजरिया अटॉर्नी RO साहब के ऑफिस से वसूल करके
अपील के लिए ट्रिब्यूनल में जाना चाह रहा हूँ। ये एप्लीकेशन मैंने पोर्टल पे दी थी। आज डीएसपी सिटी की मुझे कॉल आई है कि जी आपकी पोर्टल वाली कंप्लेंट आ गई है, आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं। ये एप्लीकेशन मेरे पास है। ये जिन साहिबान के नंबर नाम में लिखे मैं पढ़ देता हूँ। एक शबाज अकरम सब इंस्पेक्टर है और एक अवैस बसरा, हमरा 20-25 मुलजमान पंजाब पुलिस। इन्होंने मेरे से वो कागजात नामजदगी की मुसद्दका नकूल छीनी थी। इनके ख़िलाफ़ मैं चाह रहा हूँ कि डीपीओ साहब कार्रवाई करें। जो पोर्टल पे एप्लीकेशन के पास आई हैं, मैं आज 5 बजे पेश होके वहाँ पे अपना मौक़िफ़ दूँगा। आपके रूबरू भी अपना मौक़िफ़ दे रहा हूँ कि ये लोग जो पुलिस की वर्दी में गुंडे बने हुए हैं, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए माहौल पैदा किया जाए। ये हमने कानूनी कार्रवाई आज उम्मीदवार साहबा ने जैसे इल्ज़ामात लगाए हैं डीपीओ सियालकोट पे, उसके ख़िलाफ़ भी इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन देने जा रहे हैं। वो भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ कि इसकी मौजूदगी में यहाँ सियालकोट में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। जैसा घुटन का माहौल इन्होंने पैदा किया है, हमारा एक बैनर एक प्रिस्क्राइब जो इलेक्शन कमीशन के रूल के मुताबिक है वो लगने नहीं दे रहे, हमें पम्फलेट तकसीम करने नहीं दे रहे, हमारे वर्कर्स की घरों पे अंधेरे में छापे मारे हैं। ये हम बैठे हैं, आके गिरफ्तार कर लें, कैंडिडेट भी इधर ही, हम भी इधर ही। रात को छापे मार कर डराने वाली बात है। फिर डराने के बाद कहते हैं कि जाएं जाके फ़लाँ कैंडिडेट की अनाउंसमेंट करें तो आपको छोड़ देंगे। ये कौन सा इलेक्शन करवा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? ये कौन सा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है? तो इसका जवाब देना पड़ेगा। हम इंशाल्लाह कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। पहले भी यहाँ पे भी आरओ ने प्रेशर लिया, कागज़ बेबुनियाद इल्ज़ामात झूठी कार्रवाइयों पे रिजेक्ट कर दिए, लेकिन हमें अल्लाह के घर हाई कोर्ट से उम्मीद थी और हाई कोर्ट ने हमारे इंशाल्लाह कागज़ बहाल किए। हम मैदान में हैं, मैदान में आके मुकाबला करें।